अगर हम बात करें रिवर बेड के दरमियान, हमने एतराफ में देखा किस तरह से लोगों को वहां पर लोग कई सालों से रह रहे हैं और उन बस्तियों को छोड़ने को तैयार ही नहीं है। स्टिल वहां पानी भी आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद लोग उस अपने इलाके को, अपनी रिहाइश गाह को छोड़ना नहीं चाहते। तो उन लोगों को किस तरह से आप लोग आमादा करते हैं कि सैलाबी सूरत हाल में यहाँ से निकलें और अपने घरों को, बाद में देखिए पहले जान है तो जहान है। देखिए, ये मैसेज बताते खुद एक बहुत वैलिड मैसेज है कि जान है तो जहान है। और ये मैसेज जो है, इस मैसेज ने इस बात को इंश्योर किया है कि बहुत सारे लोगों ने हमारी बात मानी है। और मैं आपको बात बताऊं कि रेस्क्यू 1122 को ऐसी कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई, अगर के मुख्तलिफ अदारे जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी तादाद शायद 20 से ज्यादा है। लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बताऊं कि लोगों ने इस सिलसिले में, अगर जहां पे कुछ लोगों ने हाईली रेजिस्ट किया है, आप जरा उनकी साइकी और उनकी एफिलिएशन को भी ज़हन में रखें। हम इस पे बाद में बात करते हैं कि कौन से इलाके सही हैं या कौन से इलाके जिनमें उन्हें रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। लेकिन वो जो लोग वहां पे मौजूद हैं, उनके जानवर भी उधर मौजूद हैं, वो गुज़श्ता कुछ देर से रह भी रहे हैं, उनके बचपन भी हैं, उनकी फैमिलीज भी हैं, उनके नेबर्स भी हैं। तो उन्हें कन्विंस करना एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। दूसरी बात, जो सबसे अहम बात है, वो ये है कि रिवर बेड में अगर आप जाके बैठ गए हैं जायज नाजायज तरीके से, तो ये बात आप याद रखें कि आप खतरे में जाके बैठ गए हैं। ये आपको 2 साल में 1 दफा, 4 साल में 2 दफा, 5 साल में 1 दफा, कभी कभार ये जो आप खबरें सुनते हैं, जितने भी जो विलेजेस वाइप आउट होते हैं या उड़ जाते हैं, जो गांव उड़ जाते हैं, घर उड़ जाते हैं, वो जगह कभी ना कभी उस दरिया की, उस नाले की, उस पहाड़ी नाले की, जिसको रोद कोई उन जबानों में कहते हैं, हिल टोरेंट का वो रास्ता होते हैं। वो रास्ता पानी अपना नहीं छोड़ता, वो नेचुरल रास्ते पे चलता है। और उस रास्ते में जब कभी वो जोर से आता है, तो उसके रास्ते में जो कुछ आता है वो उसको बहा के ले जाता है। और अगर वो ताकतवर होती है वो जगह, वहां पे कंस्ट्रक्शन हाईली डेवलप हो जाती है, तो वो साइड एरिया में से जब गुजरता है तो वो साइड एरिया को उड़ा देता है। तो ये रिजल्ट्स हैं उनकी रुकावट के, उनके हिंड्रेंस के, वो जो रिजल्ट्स हैं वो वहां पे नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, ये एक अलग डिबेट है कि हम जितने भी रिवर्स हैं पाकिस्तान के, और उन रिवर्स के बेड में जो लोग कई सालों से आबाद हैं, उनको उठाना, उनको कोई अल्टरनेट स्पेस देना, ये एक लंबी डिबेट है। लेकिन अगर हम बात करें रेस्क्यू अमले की, तो कितना अमला है आपके पास, मैन पावर कितनी है, और रेस्क्यू 1122 पीडीएमए के साथ मिलकर किस तरह कोलैबोरेशन से काम चल रहा है? देखिए, इस बात को समझने की जरूरत है कि पीडीएमए एक अथॉरिटी है जो इन सारी चीजों को, सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करती है। रेस्क्यू 1122 डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, जो पंजाब के अंदर हाईली, जो इस तरह की इफेक्टेड एरिया होते हैं, जब लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती हैं, जब कोई डिजास्टर आते हैं, जब लोगों की जानो माल को नुकसान होता है, तो रेस्क्यू 1122 ही वो वाहिद फोर्स है जो लोगों की मदद की और जान के लिए मैदान में होती है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, बाकी डिपार्टमेंट का रोल बड़ा अहम है। पुलिस जो है वो हमें कॉर्डन ऑफ मुहैया करती है, हमारे जो दिलेर वार्डन है वो हमें रास्ता देते हैं। लेकिन जो रियल ऑपरेशन है, लाइक अगर किसी जगह पे कोई फ्लड रेस्क्यू ऑपरेशन करना है, तो वो रेस्क्यू 1122 के ही लोगों ने करना है, अपनी बोर्ड्स के साथ करना है। खुदा ना करे अगर कहीं पे कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, तो रेस्क्यू 1122 की टीम ने जाके वहां पे अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू की टीम ने अपने इक्विपमेंट से करना है। तो ये समझने की बात है, बाकी सारे अदारे हमारे साथ ताउन करते हैं। लेकिन जो डाउन द लाइन और बिटवीन द लाइन, जहाँ पे रियल जो वहां पे फाइट करनी है, वो रेस्क्यू 1122 के लोगों ने करनी है। और हमें बाकी तमाम अदारों का भरपूर तावन है, और उनके तावन की वजह से ही हम हकीकत में वो ऑपरेशन कर सकते हैं।